हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो कंटिन्यूशन में है जहाँ पर ऑलरेडी हम लोग एमएससी जेन्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे फ्रॉम मॉलिकुलर मेडिसिन। ठीक है, एंड द ईयर वाज 2018। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पार्ट ए के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मोस्टली बायोलॉजिकल साइंस का। और आज पार्ट 2 है या वीडियो सेशन सेकंड कह सकते हैं, जिसमें मैं पार्ट बी के सारे क्वेश्चन को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस को। इसमें मैक्सिमम बायोलॉजिकल साइंस के ही क्वेश्चन है पार्ट बी के। तो चलिए हम लोग, अच्छा जिन्होंने पार्ट ए का वीडियो नहीं देखा अभी तक, इसका यहाँ पर लिंक इस आई सिंबल में आ रहा होगा इस वीडियो के ऊपर, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग डायरेक्टली मूव कर जाते हैं पार्ट बी में। ये आ गया पार्ट बी, यहाँ से आंसर शुरू करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनोफेज। व्हाट इज साइनोफेज? तो साइनोफेज का मतलब होता है, फेज का मतलब होता है क्या? वायरस। ठीक है, और साइनो का मतलब होता है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। तो जो वायरस बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करें, उनको क्या बोलेंगे? साइनोफेज। और इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल है एलपीपी, तो ये याद रखना आपको। बाकी ये ह्यूमन या फिर प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। इंड्यूस फीड थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये प्रपोज किया था कॉजलैंड ने। इंड्यूस फीड थ्योरी क्या कहता है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में कॉम्प्लीमेंटेशन होगा, और ये कॉम्प्लीमेंटेशन इनिशियली कुछ 10% होगा, फिर वो 20% होगा, फिर 50% होगा, और फाइनली एक स्टेज में 100% कॉम्प्लीमेंट्री होंगे आफ्टर सर्टेन स्टेजेस। इसी को कहते हैं इंड्यूस फीड, विच इज़ अपोजिट फ्रॉम लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की किन्होंने दिया था? फिशर ने। तो ये याद रखना, हम लोग मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है वो कॉजलैंड है, तो आंसर होगा सी। Moving to next question, Cyanthium is a type of, it is a inflorescence, फ्लावर का इनफ्लोरेसेंस है। ठीक है, तो आंसर होगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिन हर्बिसाइड। ऑक्सिन ग्रोथ के लिए यूज होता है, ग्रोथ हार्मोन है, जहाँ पर ये एक्सियल पॉइंट पर यानी टिप ऑफ प्लांट में के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये समटाइम ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके जो हर्बिसाइड के भी तरह एक्ट करता है। वो कौन है? 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड 2,4-D। ये वीडीसाइड है। वीडीसाइड क्या होता है? जो वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, स्मॉल ग्रास को। ठीक है, तो लोग इसको मोनोकॉट या स्मॉल ग्रास को रिमूव करने के लिए वीडीसाइड की तरह यूज़ करते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर डी। ये आर्टिफिशियल, ये भी याद रखना, ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल इज, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है प्रोकैरियोटिक, तो उनका तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर विदाउट हिस्टोन। तो आंसर होगा बी, क्योंकि हिस्टोन की प्रॉपर्टी किसकी है? यूकैरियोट्स की, या फिर सर्टेन आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो इज। तो डाइहाइब्रिड रेशियो हमेशा फिनोटाइप जो होता है, फिनोटाइप रेशियो, वो 9:3:3:1 होता है। आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिनैप्सिस कहते हैं इसको। ये मियोसिस कब होता है? 1 में। ठीक है, किस स्टेज में? तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो डिप्लोटीन स्टेज में होता है। ठीक है, पेचिटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। तो ये सिनैप्सिस होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल नीश ऑफ ए स्पीसीज मीन्स। इकोलॉजिकल से ये क्वेश्चन है। नीश का मतलब होता है स्पेसिफिक स्पेस वेयर ऑर्गेनिजम्स डू इट फंक्शनल या प्ले इट्स फंक्शनल रोल। वो छोटा सा एरिया जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन कैरी कर रहे हो। तो आंसर होगा बी, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ
species, B. Next question 39, earthworm cannot undergo self fertilization. अर्थवॉर्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि इनमें मेल और फीमेल तो एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट टाइम पे मैच्योर करते हैं, डिफरेंट टाइम पर मैच्योर करेंगे। तो जब डिफरेंट टाइम पे मैच्योर करेंगे तो ये रिस्ट्रिक्टेड, ये सेल्फ फर्टिलाइज नहीं हो सकते। तब सेल्फ फर्टिलाइज कैसे होंगे? सेल्फ फर्टिलाइज के लिए तो दोनों को सेम टाइम पे होना चाहिए, तो नहीं हो सकता। तो पहले कौन फॉर्म करता है? मेल फर्स्ट फॉर्म करते हैं और वो स्पर्म रिलीज कर देते हैं और स्पर्म को स्टोर कर ले जाता है हुड में, और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं फीमेल में। फीमेल के बाद में एग रिलीज करते हैं और वो प्रीवियसली स्टोर्ड स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज कर देते हैं एग को। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिसमें पहले स्पर्म फॉर्मेशन या मेल फॉर्म करता है उसको बोलते हैं प्रोटोएंड्री। अगर पहले फीमेल फॉर्म करता तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। तो आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ सिंगल बोन इन मैमल। मैमल में सिंगल बोन हायोड इसका डायरेक्टली एग्जाम्पल है। ये कहाँ पर होता है? थ्रोट में, ठीक है। ये एक पूरा फ्लैट बोन है जो सिंगल बोन है, इसमें कोई भी अदर बोन के साथ में मर्जिंग नहीं है या एसोसिएशन नहीं है। तो आंसर होगा बी। सेरेब्रम ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न्ड विथ। तो ये कंसर्न है, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेंटेनिंग, ये पोस्चर को मेंटेन करने में, ओरिएंटेशन और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को मेंटेन करने में इसका डायरेक्ट रोल है, ठीक है। तो आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ए ग्लूकोज फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लीवर। लीवर को हम लोग एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन कैरी करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड में रिच, ब्लड क्या है? रिच इन ग्लूकोज, क्योंकि हम लोगों ने खाना खाया है तो अभी इसमें ग्लूकोज ज़्यादा होगा, वो ब्लड में जाएगा। ब्लड कहाँ जाएगा? लीवर में। और ग्लूकोज कहाँ स्टोर होगा? लीवर में। तो इस तरह का जो कनेक्टिंग लिंक है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर का, उसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। आंसर होगा बी। प्लेगरा इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये नियासिन से होता है, ठीक है। इसी को विटामिन B3 भी बोलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैरिज बिटवीन मैन विथ नॉर्मल विजन एंड कलर ब्लाइंड वुमेन विल प्रोड्यूस। ओके, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है? सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा? यहाँ पर एक्स और वाई, क्योंकि मेल नॉर्मल विजन है तो ये ठीक है। क्रॉस करेंगे फीमेल जो कलर ब्लाइंडनेस है, तो दोनों के ऊपर होगा कलर ब्लाइंडनेस के जीन, क्योंकि सेक्स रिसेसिव। अब यहाँ से दो गैमेट एक्स और वाई, यहाँ से एक गैमेट एक्स सी। अब जब इनका क्रॉसिंग होगा तो ये क्या बनेंगे? एक्स सी एक्स सी, और ये क्या बनेंगे? एक्स सी और वाई। तो यहाँ पे मेल क्या हो जाएंगे? 100% मेल जो होंगे वो क्या हो गए? कलर ब्लाइंडनेस। और सारे जो फीमेल होंगी वो क्या होंगी? कैरियर। तो ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑल नॉर्मल विजन चिल्ड्रन, नो। 50% कलर ब्लाइंडनेस डॉटर एंड सन, नो। कलर ब्लाइंडनेस डॉटर एंड नॉर्मल सन, नहीं। कलर ब्लाइंडनेस सन एंड कैरियर डॉटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेगस नर्व ऑफ क्रेनियल नर्व नंबरिंग, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये है डायरेक्ट। इसका आंसर होगा 10th नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेगस नर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनल हार्मोन स्टिमुलस लीडिंग टू ओवुलेशन इन ह्यूमन इज प्रोवाइडेड बाय। देखिए, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है क्वेश्चन। तो सबसे पहले सर्ज या सबसे पहले पीक किसका बनता है? एस्ट्रोजन का, ठीक है। और एस्ट्रोजन फिर प्रमोट किसको करता है? एलएच को। और एलएच किसको प्रमोट करता है? एफएसएच को। और यही क्या कराता है? ओवुलेशन। आंसर क्या होगा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन इज हाफ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल। और ये तो केमिस्ट्री क्वेश्चन है, लेकिन चलिए फिर भी कर लेते हैं इसको। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है और रेट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है इफ कॉन्सेंट्रेशन इज फिक्स्ड। इफ कॉन्सेंट्रेशन इज फिक्स्ड, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? डबल हो गया। तो जब वॉल्यूम डबल हो गया, द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है।
जब वॉल्यूम डबल करने से। तो इसको जब इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है विद द सेम अमाउंट। वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं तो रेट भी क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है। इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका पावर क्या आ जाएगा, 1। अगर वॉल्यूम को, आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिलेवरी ग्लैंड ऑफ लार्वा। देखिए यहाँ पर सिल्क वॉर्म में कौन कौन से स्टेज होते हैं, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ये 3 होते हैं। इस लार्वा स्टेज से क्या होते हैं, कुकुन से, इसी को कुकुन भी बोलते हैं, सिल्क प्रोड्यूस होता है। तो इनके सिलेवरी ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होता है। तो आंसर होगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसियस मिक्सचर यूज्ड बाय स्टैनली मिलर फॉर अमीनो एसिड थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इंक्लूड। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने सारे जो गैसेस को डाला था एक क्लोज चैम्बर में और स्पार्किंग किया था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट रखा था। तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, मीथेन सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद एमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। आंसर होगा डी। फाइटो हॉर्मोन्स बिकम एक्टिव इन, फाइटो हॉर्मोन्स किस में होते हैं, प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी में। और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। और ये बेसिकली किस लाइट पर एनर्जी अगर देखें तो क्योर, तो ब्लू रीजन पे यानी लो लैम्डा वैल्यू और हाई एनर्जी पर एक्साइट होंगे। ठीक है, तो आंसर होगा इनका ब्लू लाइट पर, ठीक है, एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन एनवायरमेंट टेम्परेचर अफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल, दोज आर। तो चेंज इन एनवायरमेंट टेम्परेचर पे कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अपने बॉडी के टेम्परेचर भी उस एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ में मैच करा लेते हैं। उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पेकिलोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस, ओके, excrete glucose in urine even when patient is kept on carbohydrate free diet। डायबिटिक मेलिटस क्या होते हैं, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करते या उनका बॉडी इंसुलिन से रिस्पॉन्स नहीं करता। ठीक है, तो उनको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। तो उनको ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये क्या होता है, यूरिन में पास होता है और इवन ब्लड में भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप ग्लूकोज डाइट मत लीजिए, आप ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट पर रहिए। इसके बावजूद यहाँ पर लिख रहा है कि वो कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट पर रहने के बाद भी ग्लूकोज उनके ब्लड में है। तो ये तभी पॉसिबल है, फैट कैन एक्ट एज ए सोर्स ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ब्रेन को तो आपको मालूम होगा, ब्रेन को ग्लूकोज ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं अपने डाइट में तो वो फैट से ग्लूकोज लेगा। कैसे, फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए टीसीएस साइकिल में जाएगा, टीसीएस साइकिल से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, ऑक्सैलो एसीटेट टीसीएस साइकिल से बाहर आके ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज। तो आंसर होगा बी। डिप्थेरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, डिप्थेरिया एक डिजीज है जो एक थिक लेयर ऑफ म्यूकस फॉर्मेशन करता है लंग के अराउंड या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अराउंड, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से क्या होता है, सिम्टम सफोकेशन। तो आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड एक ही है ऑर्गन विच इज नोन एज लीवर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्रोटोजोआ इज नोन एज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है, आइसोगेमी जहाँ पे सेम टाइप के गैमेट होते हैं, एन आइसोगेमी जहाँ पे डिफरेंट टाइप के, या ओगेमी। तो आइसोगेमी में सेम साइज के मेल एग और स्पर्म, एन आइसोगेमी में डिफरेंट टाइप के, और ओगेमी में एक बहुत ज़्यादा लार्ज नॉन फ्लैजिलेटेड और दूसरा स्पर्म फ्लैजिलेटेड। तो यहाँ पर देख लेते हैं एन आइसोगेमी है, यानी ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बाकी सब क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आंसर होगा सी। नाइट्रेट आर कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन, ये कन्वर्जन के लिए डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया चाहिए।
आंसर होगा बी। 57th, a woman of 48 year of age is having symptom of weight gain, cold intolerance, constipation, bradycardia। अच्छा, ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या है? लो हार्ट बीट, puffy face, lethargy and dry skin. These symptoms are suggest which of the following? ये सब symptoms जो हैं ये सब दिखाते हैं कि इनके बॉडी क्या है, बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो गया है। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है। मेटाबॉलिक प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? थायराइड। और स्लो करने के लिए हाइपोथायराइडिज्म यानी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थायराइड। आंसर होगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which tissue has the greatest capacity of biotransformation of drug in the body? liver। आंसर होगा लीवर। लीवर के में एक साइटोक्रोम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम P450। ये ऑक्सीडाइज कर देता है सारे ड्रग को। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिएट इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन थ्रू न्यूक्लियर रिसेप्टर? तो डायरेक्टली सेल के अंदर वो चला जाए न्यूक्लियस में और डीएनए के साथ बाइंड करके एमआरएनए फॉर्म करे और इसके बाद में प्रोटीन बने। तो ऐसा कौन सा है? तो वो ज़रूर इन चारों में से नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होने चाहिए। नॉन पोलर, और अगर हाइड्रोफोबिक हो या लिपिड सॉल्युबल हो तो वो सीधा मेम्ब्रेन से पास कर जाएगा और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही पास कर जाएगा और डायरेक्टली कहाँ जाके बाइंड कर जाएगा? डीएनए के साथ में। तो इन चारों में से नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक और लिपिड सॉल्युबल कौन से हार्मोन है? एस्ट्रॉइड, कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं। ठीक है, 60 नंबर, इंक्रीज रिस्क इन आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या है? डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इन हार्ट, हार्ट वेल पर या उनके वेन पर क्या डिपोजिशन हो जाए? कोलेस्ट्रॉल का। इज एसोसिएटेड विथ डिक्रीज सीरम लेवल ऑफ। तो ये आर्थरोस्क्लेरोसिस का रिस्क इंक्रीज होगा किसके डिक्रीज होने पर? तो ये तो ख़राब चीज़ है, आर्थरोस्क्लेरोसिस तो ख़राब है। ये इंक्रीज, ख़राब चीज़ इंक्रीज कर रहा है यानी अच्छी चीज़ डिक्रीज करेगा। तो इन चारों में से अच्छी चीज़ कौन है? HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल भी। ठीक है, तो आंसर होगा बी। अच्छा, 61 नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ केमिस्ट्री क्वेश्चन देख लीजिएगा। 62 कर रहा हूँ। इन ए क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस टॉल there are 12 progeny. How many are tall? Okay, T और कैपिटल T, इससे गैमेट बना कैपिटल T, इससे दो गैमेट बने कैपिटल T स्मॉल t, क्रॉसिंग हुआ कैपिटल T स्मॉल t। तो ये भी टॉल है और ये भी फिनोटिपिकली टॉल है यानी 100% टॉल होंगे। 12 के 12 चारों सारे प्रोजेनी टॉल होंगे। आंसर होगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछ रहा है। यूकैरियोटिक एमआरएनए प्रिकर्सर आर प्रोसेस्ड इन साइटोप्लाज्म, यही रॉन्ग है। यूकैरियोटिक एमआरएनए प्रिकर्सर्स जो इनमेच्योर एमआरएनए होते हैं उनको मैच्योर एमआरएनए यानी 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम टेलिंग और स्प्लाइसिंग कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में नहीं होता। तो आंसर यही होगा ए। बाकी देख लेते हैं। एमआरएनए प्रिकर्सर आर प्रोसेस्ड बाय 5 प्राइम कैपिंग, सही है। नेसेंट प्री एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट आर एसोसिएटेड विद आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ट्रू है। प्रोसेस्ड एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम, ट्रू है। तो ये रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल सेल? इनमें से कौन न्यूरोलॉजिकल सेल नहीं है? ओलिगोडेंड्राइटिक है, कॉन्ड्रोसाइटिक है, माइक्रोग्लिया ये नहीं है, ये याद रखना है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, एस्ट्रोसिस्ट भी है। माइक्रोग्लिया इज नॉट ए न्यूरोलॉजिकल सेल्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड इज इन प्रोटीन आर यूजुअली ब्रोकन। डाइसल्फाइड बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है? सिस्टीनीन में। जो दो सिस्टीन मिलकर सिस्टाइन बनाएंगे और इनमें कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा S डबल बॉन्ड S। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बीटा मार्केप्टो इथेनॉल। और यहाँ से ये रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल होती है, इससे क्या प्रोड्यूस होगा? H होगा, तो ये SH और SH में अलग अलग हो जाएंगे, बी यूज कर। 66, इफ द pH ऑफ द बफर इज बिलो देन PI ऑफ द प्रोटीन द नेट चार्ज ऑफ द प्रोटीन विल बी। ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। PI पर नेट चार्ज क्या होता है? 0, और इससे लो pH पर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, ये भी डिस्कस किया हुआ है। PI से अगर हाई पर बात करें, हाई
पीएच पे तो हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। पीआई पे 0, तो यहाँ पर आंसर होगा लो पे पूछ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। 67 ऑन बॉइलिंग एन एग द एग वाइट ओवल एल्बुमिन harden. Which of the following structure of oval albumin is not or least affected? तो देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड, सारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्योंकि ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होते हैं, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी वीक इंटरेक्शंस होते हैं। ये सब वीक इंटरेक्शंस हैं जिनको हम लोग नॉन कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये इजीली ब्रेक हो जाएंगे बॉइलिंग पर। कौन ब्रेक नहीं होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एंजाइम या किसी हार्श केमिकल का यूज़ करना होगा, लाइक HCl या फिर प्रोटीज एंजाइम। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर लिस्ट अफेक्टेड होंगे, आंसर ए होगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब है डीएनए विच इज प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लास्टिक या फिर कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर होगा बी। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्परजिलस इज ऑल्सो नोन एज, कैलिस्टोथेसियम कहते हैं इसको, आंसर होगा सी। द क्लास ऑफ फंजाई प्रोड्यूस 8 स्पोर इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस्कोमाइसिटिस। सैक लाइक यानी सैक लाइक किसको, ये एस्कोमाइसिटिस का ही, क्योंकि ये किस में हो, सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एस्कस, और इसी की वजह से उसको नाम पड़ गया एस्कोमाइसिटिस, आंसर होगा बी। टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो एंजाइम यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, और एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 में आता है। टाइप 2 का मतलब कि ये एंडो इन बिटवीन डीएनए पे कट करता है, और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। टाइप 1 का क्या होता है, जहाँ पर मिथाइलेशन होता है वहाँ पे क्लिक करते हैं, बहुत सारे डीएनए पे मिथाइलेशन होता है तो ये वहाँ पे रिकॉग्नाइज करके क्लिक करेंगे। टाइप 3 नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, तो आंसर यहाँ पे बी होगा। ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल कोटेड डीएनए एक्सेलरेट एट हाई वोल्टेज इज कॉल्ड पार्टिकल गन डिलीवरी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीका है। 73 क्या, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एमाइनोप्टेरिन इज यूज्ड। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में हम लोग एक सिलेक्शन मीडिया यूज़ करते हैं जिसका नाम है हैट मीडिया। हाइपोजेंथिन, एमाइनोप्टेरिन एंड थायमिडीन, ये सिलेक्शन मीडिया जिसके ऊपर हम लोग माइलोमा सेल्स और बी सेल्स को फ्यूज़ कराते हैं। माइलोमा सेल्स क्या है, कैंसर सेल्स, और फ्यूज़ करा के हैट मीडिया के ऊपर में हम लोग हाइब्रिडोमा बनाते हैं, ठीक है। दोनों के कैरेक्टर आ जाते हैं इसमें। तो एमाइनोप्टेरिन बेसिकली करता क्या है, डी नोवो सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। डी नोवो सिंथेसिस का मतलब है डीएनए का सिंथेसिस। डीएनए का सिंथेसिस दो तरीके से हो सकते हैं, या तो डी नोवो या तो साल्वेज पाथवे। तो डी नोवो पाथवे को ब्लॉक करता है एमाइनोप्टेरिन, जिसकी वजह से माइलोमा सेल्स की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि माइलोमा सेल्स का सेल डिवीज़न के लिए डीएनए चाहिए, डीएनए का रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन डी नोवो पाथवे से भी हो सकता है जैसा मैंने अभी बताया, और दूसरा है साल्वेज पाथवे। तो एमाइनोप्टेरिन डाल देंगे तो डी नोवो पाथवे नहीं होगा। तो अब वो डिपेंड करेगा साल्वेज पाथवे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैंसर सेल्स में साल्वेज पाथवे नहीं होता, ठीक है। तो अब वो सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो आंसर होगा सी, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइलोमा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल एंटीबॉडी आर यूज्ड इन द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक मेथड। तो यहाँ पर लेबल्ड एंटीबॉडीज़ को हम लोग बेसिकली क्या कर देते हैं, लेबल्ड कर देते हैं किसी फ्लोरेसेंस से, ठीक है, जिसकी वजह से वो लाइट दे। तो ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे में यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टैग कर देते हैं किससे, एंजाइम से, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हम लोग फ्लोरेसेंस डाई से कर देते हैं। रेडियो इम्यूनो में हम लोग रेडियो लेबल्ड आयोडीन से कर देते हैं।
लेकिन हीमोएग्लूटिनेशन ऐसे में हम लोग कोई भी टैगिंग नहीं करते, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का। तो आंसर होगा डी, क्योंकि नॉट पूछ रहा है, एक्सेप्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस थेरेंजेनेसिस बीटी कॉटन, जो वो किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, कॉटन बॉलवॉर्म जो इंसेक्ट हैं उनके गट में चला जाता है और उनके गट में जाकर वो क्या करता है, उनको चॉक कर देता है, जिससे इन इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो आंसर होगा सी, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होते हैं। 77 डिफरेंट पॉसिबल कैटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज से जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड अब ये या तो इथेनॉल बनाएगा, या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, या तो फिर एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा। तो ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जिसको फर्मेंटेशन प्रोसेस से बोलते हैं, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बनता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम में बन सकता है या तो इथेनॉल या तो लैक्टिक एसिड। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ये इनके डिफरेंट फेट होंगे, डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन है या नहीं। In citric acid cycle, the carbon atom intercycle as acetyl coenzyme. Carbon atom are released as. तो acetyl coenzyme A जो 2 कार्बन का है, जब TCA साइकिल में इंटर करता है तो 2 जगह से CO2 रिलीज होता है। ठीक है, तो वो ये जो CO2 रिलीज हो रहे हैं ये किसके CO2 है, एसिटाइल कोएंजाइम के। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ PIRNA। PIRNA इज रेगुलेटरी RNA। इनका लेंथ क्या होता है, 26 से लेकर 30 न्यूक्लियोटाइड तक। तो मोर देन 26 न्यूक्लियोटाइड, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कुड बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरिया को किल करता है, राइट। तो बैक्टीरिया, इन चारों में से बैक्टीरिया से कॉज डिजीज़ किसकी वजह से, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोन से। मैड काउ डिजीज़ किससे होता है, प्रियॉन से। बर्ड फ्लू किससे होता है, वायरस से। गैस्ट्रिक अल्सर ये होता है बैक्टीरिया से। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिटेंशन ऑफ वाटर इन द किडनी इज रेगुलेटेड बाई। तो किडनी में वाटर का रिटेंशन करने की वजह से यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन या डायल्यूशन इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। ये किसकी वजह से होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन। प्रोटीन कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज और मास। यस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज चार्ज बाय मास रेशियो होता है, सेपरेशन बाय चार्ज बाय मास रेशियो। तो मास के बेसिस पे होता है, नेट चार्ज के ऊपर भी होगा, सॉल्युबिलिटी इन अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन के ऊपर भी होता है, क्योंकि ये एक प्यूरिफिकेशन स्टेप भी है जिसमें हम लोग अमोनियम सल्फेट डालने से कुछ प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर लेते हैं, खासकर बड़े प्रोटीन जो जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे या इनसॉल्युबल प्रोटीन्स। तो ये ऑप्शन होगा सभी के बेसिस पे, ऑल द अबव। कोरी साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेटाबॉलिज्म एज इट ट्रांसपोर्ट लैक्टिक एसिड। तो कोरी साइकिल बेसिकली क्या करता है, मसल से लैक्टिक एसिड को कहाँ भेजता है, लीवर में, और वहाँ पर वो किस में कन्वर्ट कर जाते हैं, ग्लाइकोजन को, और ग्लाइकोजन को फिर से किस में भेज दिया जाता है, मसल्स में, और मसल्स में ग्लाइकोजन को फिर से कन्वर्ट किया जाता है किस में, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड, इसी तरह का साइकिल चलते रहता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। कोरी साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड होता है मसल्स टू लीवर, लीवर टू मसल्स नहीं होता, लीवर टू मसल्स ग्लाइकोजन का होता है। तो आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, it reduced glutathione GSH maintain the normal reduced state in the cell. It is dipeptide. ग्लूटाथायोन डाइपेप्टाइड है, क्योंकि ये काम ही कैसे करता है, GSH दो इसके सब यूनिट GSH आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, ये इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये डाइपेप्टाइड है। द आर्कियल बैक्टीरिया मेम्ब्रेन, तो आर्की मेम्ब्रेन यानी आर्की बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा, आर मोर रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअल टाइप ऑफ बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं, ईथर बॉन्ड। डायरेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। 86 मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड ट्राइसाइल ग्लिसरॉल फ्रॉम एडिपोसाइट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल कन्वर्ट करेगा, इसको कब यूज किया जाता है, जब
ग्लूकोज सेल में नहीं है, तभी ये फैट है, स्टोर फैट। और इनको फिर यहाँ पर ट्राइसल्ग्लिसरॉल क्या करेंगे, फैटी एसिड में कन्वर्ट करेंगे और ग्लिसरॉल में, और यहाँ पर ये बीटा ऑक्सीडेशन में जाएंगे और इसकी वजह से एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करेगा जो टीसी साइकिल में जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। कब? जब ग्लूकोज नहीं होंगे। तो ग्लूकोज जब कम होता है तो स्ट्रेस कंडीशन डेवलप करता है और स्ट्रेस कंडीशन में हमेशा एपिनेफ्रिन आता है। तो आंसर यहाँ पर एपिनेफ्रिन सिग्नल देगा, तब फैट का कन्वर्जन एनर्जी में होगा। आंसर होगा ए। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए आर फॉर्म फ्रॉम बीटा ऑक्सीडेशन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड C16 का है और बीटा ऑक्सीडेशन में एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिलीज किया जाता है जो कितने कार्बन का बना हुआ है, 2 कार्बन। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, C14 में, क्योंकि इनसे C2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज कर दिया गया, C14। फिर C2 रिलीज होगा, फिर C12, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर करते चले जाएं तो यहाँ पर 7 साइकिल लगेगा पूरा इसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने में। तो उसका एक जनरल फार्मूला मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये फैटी एसिड सिंथेसिस में आप क्वेश्चन पूछे या फिर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में पूछे, आपको कैसे नंबर ऑफ साइकिल का कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, देखिए मैं बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन -2 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला है। तो टोटल कितना है, 16 -2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 14 डिवाइड बाई 2 7। आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, मैल फंक्शन इन लिम्फ नोड विल रिजल्ट इन से इन्फेक्शन, इंक्रीज द चांस ऑफ इन्फेक्शन। आंसर होगा डी। रिसेप्टर विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम, ये सारे इम्यून सिस्टम के ही रिसेप्टर है, MSC क्लास 1, 2, TCR and B cell receptors, all the above answer, D option. Low cytokinin to auxin ratio in tissue culture cause root differentiation. साइटोकाइनिन क्या करता है, शूट का फॉर्मेशन, और ऑक्सिन क्या करता है, रूट का फॉर्मेशन। तो जब साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन का रेशियो, ये रेशियो कम हो गया, डिक्रीज, इसका मतलब है ये तभी पॉसिबल है जब साइटोकाइनिन डिक्रीज और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करे। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज करेगा तो रूट का फॉर्मेशन होगा, और साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो शूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो रूट का फॉर्मेशन होगा। आंसर होगा ए। चलिए, तो इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए बी पार्ट के, ठीक है। तो इसी के साथ में ए और बी पार्ट दोनों कंप्लीट कर दिया मैंने। मॉलिकुलर मेडिसिन क्वेश्चन फ्रॉम 2018 फ्रॉम JNU। होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो में के नीचे कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे बेनिफिटेड हो। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।